बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि फुटपाथ के किनारे पड़ी रेत को भी बहा के ले जा रही थी। आयु जैसे उसी जगह फ्रीज हो गई हो। उसने अपना स्कूल बैग एक साइड में कसकर पकड़ा हुआ था। उसके सामने खड़े हुडी वाले लड़के ने अपना सिर उठाया और जो चेहरा आयु के सामने आया, इसे वहां कहीं पीछे छोड़ आई थी। उस लड़के ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, लॉन्ग टाइम नो सी हायासाकी। रेमो, जो आयु के बस कुछ कदम की दूरी पर खड़ा था, वो उन दोनों को कंफ्यूज्ड नजरों से देख रहा था। उसके हमेशा से ही प्राइडफुल चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन एक मिनट, क्या तू इस अजीब दिखने वाले जिंगे को जानती है? आयु ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी नजरें उस स्ट्रेंजर से हटाकर रेमो की ओर मोड़ी और बिना किसी इमोशन के बोली, तू एक तरफ हट जा हायासाकी, तू मेरे कूड़े देखने के नजारे को रोक रहा है। रेमो ने पलकें झपकाई। हैं? अरे पहले ये बता, तू मुझे कूड़ा कह रही है या इस झिंगे को? उस हुडी वाले स्ट्रेंजर ने अपना हुडी नीचे किया और मन ही मन हंसने लगा। उसके बाल बारिश की वजह से सर से चिपके हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारती भरी चमक थी। आई सी, जुबान अभी भी तेज तलवार जैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली। स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर आयु असल में है कौन, लेकिन इस स्ट्रेंजर को क्लियरली पता था। वो स्ट्रेंजर आयु के पास आया और थोड़ा उसकी ओर झुका। उसकी आवाज जैसे वो आयु को चिढ़ा रहा हो। तुम बिना किसी को कुछ कहे अपनी पुरानी स्कूल से गायब हो गई। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा, है ना? रेमो चिढ़ गया। ओए अजीब से दिखने वाले जिंगे स्टॉकर ड्यूड, तू कौन सी तोप है बे? क्या आयु ने तुझे रिजेक्ट कर दिया या क्या? और सच बताऊं तो तेरी ये हेयर स्टाइल देख तो मैं भी तुझे रिजेक्ट कर देता। उस स्ट्रेंजर ने रेमो की बात को अनसुना कर दिया। उसकी नजरें आयु पर गड़ी रही। कासंगी, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करती। तुम चुप रहने का नाटक कर सकती हो, पर मुझे पता है कि तुम कितनी ब्रूटल हो सकती हो। आयु के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके वर्ड्स किसी शार्प की हुई ब्लेड की तरह निकले। फनी, हाँ? मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई पालतू जानवर पाला है जिसने अब बोलना भी सीख लिया है। रेमो का गला जैसे चौक हो गया हो। पालतू? क्या तूने वही कहा जो मैंने सुना? तूने इस डरावने दिखने वाले लड़के को पालतू कहा? उस लड़के की स्माइल, जो कि दांत दिखा रहा था, कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई, लेकिन फिर से अपने दांत दिखाने लगा और हंसते हुए बोला, अभी भी बिल्कुल वैसी ही, बिल्कुल क्रूअल। नो वंडर, उस वक्त भी तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। रेमो उन दोनों के बीच कंफ्यूज्ड सा खड़ा देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात क्लियर थी, ये कोई रैंडम स्टॉकर नहीं था। ये आयु के पास्ट से रिलेटेड था और फिलहाल आयु उसे देख के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी और उसे मिलकर ना ही कोई खुशी। सुबह तक तूफान और बारिश थम चुकी थी, लेकिन क्लास का माहौल तो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कल रात की बात तेजी से फैल गई, थैंक्स टू रेमो, जो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। है लिसन गाइस, क्या तुम लोग जानते हो, ट्रांसफर चान का एक अजीब सा स्टॉकर पीछा कर रहा है। उसने अनाउंस किया, अपने मुंह में ब्रेड के पीस को बैलेंस करते हुए, जैसे कोई शोनैन मेन कैरेक्टर हो। वेट रियली? क्या वह उसे पसंद करता है या उसे मारना चाहता है, या दोनों? आयु शांति से अपने बेंच पर बैठी पानी पी रही थी और क्लास में चल रहे सर्कस को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। जब रेमो आयु के पास जाकर बैठा, तब आयु ने हमेशा की तरह काम वॉइस में कहा, तुझे सचमुच अपने भेजे और मुंह के बीच में फिल्टर लगवाने पर सोचना चाहिए, या सोचना क्या, मैं तो कहती हूँ लगा ही लेना चाहिए। पूरी क्लास में हल्ला मच गया। ओह, उसने तुझे फिर से धो डाला रेमो। भाई वो अनस्टॉपेबल है। ट्रांसफर चान एक लेजेंड है। रेमो ने आईब्रोज चढ़ाए और ना चाहते हुए भी फेक स्माइल करता रहा। अरे यार, मुझे ब्लेम मत कर। अगर इतनी तेज बारिश में कोई मिस्टीरियस एक्स विलन अपना मुंह छिपाए पीछा करते हुए किसी का नाम पुकारेगा, तो ऐसी सिचुएशन में तू मुझसे चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकती। आयु ने उसे घूर कर देखा। तू तो तब भी चुप नहीं रह सकता जब तुझे कोई भी घास न डाल रहा हो और पूरी तरह इग्नोर कर रहा हो, तब भी तू उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्लास में हंसी और भी दुगनी हो गई। आयु जैसी इंसान जो रेयरली बोलती हो, लेकिन वो अपनी एक ही लाइन में पूरी क्लासरूम को स्टेज बना सकती है। उस दोपहर क्लीनिंग ड्यूटी के दौरान रेमो और आयु एक साथ क्लास में आए। रेमो, जो आलसी की तरह पोछा घुमा रहा था,
और आयु को देख रहा था, जो उसी बेरुखी से विद नो एक्सप्रेशंस खिड़की साफ कर रही थी। तो रेमो ने चिढ़ाते हुए लेकिन थोड़ा नरम आवाज में पूछा, वहाँ आदमी कौन था? आयु ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कपड़ा ग्लास पर दबाया और धीरे धीरे गोल गोल पोंछने लगी। आखिरकार उसने कहा, एक पुराना क्लासमेट जिसने कभी भी चुप रहना नहीं सीखा। रेमो मुस्कुराया, पहचाना पहचाना सा लग रहा है। आयु की नजरें आधे सेकंड के लिए रेमो की ओर घूमी और रेमो ने कसम से उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल देखी, लेकिन वहां तुरंत कहीं गायब हो गई। डोंट फ्लैटर योरसेल्फ, ही वाज वर्स। रेमो अपने पोछे पर ऐसे झुक गया जैसे वो कोई सपोर्ट का डंडा हो। मुझसे भी बदतर, इम्पॉसिबल। मैं एक प्यारा सा बच्चा हूँ और वो, उसकी आवाज तो कॉकरोच जैसी है। वो एक झींगे की तरह है जो सोचता है कि वो तुम्हारा वफादार पालतू कुत्ता है। रेमो जोर से हंसा और पीछे गिरते गिरते बचा, अरे कासंगी, यू आर कूल, आई लव इट। आयु ने उसकी ओर देखा और शांति से उसे जवाब दिया, आई डोंट केयर व्हाट यू लव, जस्ट डोंट गेट इन माई वे। लेकिन फिर भी न जाने क्यों रेमो के फेस पे स्माइल बरकरार रही। आयु की कठोर बातों में एक अजीब सी वार्मथ थी, या शायद उसे आयु के आसपास रहने में मजा आ रहा था, भले ही वह उसे रोज रोस्ट कर करके जलाकर राख कर रही थी। पूरे वीक के एंड तक क्लास की चहल पहल कम तो नहीं हुई, लेकिन गॉसिप चेंज हो गए। एग्जाम्स आ रहे थे, लंच मेन्यू पर बहस हो रही थी और आयु अपनी क्वाइट सी और काम रूटीन में लौट आई। लेकिन एक शाम जब वह अपनी बुक्स पैक कर रही थी तो उसे लॉकर में से एक फोल्ड किया हुआ नोट मिला। आयु ने केयरफुली उस नोट को अनफोल्ड किया। स्कूल के बाद मिलते हैं, छत पर, देर मत करना। के आयु ने भौहें चढ़ाई। वो कौन था ये पता लगाने के लिए आयु को किसी डिटेक्टिव की जरूरत नहीं थी। जब आयु मुड़ी तो उसने देखा कि रेमो पास के लॉकर पर टिका हुआ है और अपने फोन पर स्क्रॉल करने का नाटक कर रहा है। यू आर नोजी, आयु ने सीधे सीधे बोल दिया। रेमो ने दांत दिखाते हुए स्माइल किया और अपनी स्क्रीन से नजरें हटाकर आयु की ओर देखा। कौन, मैं? नहीं, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ और तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि किसी का लव लेटर है। आयु ने नोट को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लिया। तुझे अपने मुंह पर पट्टी लगानी चाहिए, तो खुद को कितनी बार शर्मिंदा करेगा। ओ कम ऑन, रेमो ने चिढ़ाते हुए कहा। अगर ये लव लेटर है तो तू टेंशन मत ले, मैं उसे सबसे ड्रामेटिक तरीके से रिजेक्ट करने में तेरी हेल्प करूंगा। यू नो, जैसे, माफ करना, मैं सिर्फ उन लोगों को डेट करती हूँ जिनके ब्रेन सेल्स काम करते हो। आयु की काम नजरें जैसे रेमो की सारी बातें जानती हो। तेरी इस बात से सबसे पहले तू ही रिजेक्ट होगा। क्लास के द एंटरटेनर के पास कोई जवाब नहीं था। शाम के टाइम स्कूल की छत आमतौर पर गोल्डन लाइट से रंगी शांत होती थी, लेकिन जब आयु ने वो बड़ा सा दरवाजा खोला तो वहाँ बिल्कुल भी शांति नहीं थी। वो हुडी वाला लड़का के रेलिंग के सहारे आराम से झुका हुआ वेट कर रहा था। उसकी स्माइल बिल्कुल बारिश वाली रात जैसी थी। काफी देर लगा दी कासंगी। आयु को जैसे उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुझे मुझसे क्या चाहिए? वह आगे बढ़ा। उसकी आंखें आयु को ही देख रही थी। सीधी बात है कासंगी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ हर कोई तुम असल में कैसी हो वो जान सके। वो लड़की जो सिर्फ बातों से लोगों के विकेट नहीं उड़ाती, लेकिन वो लड़की जिसने हमारे पुराने स्कूल में पूरी क्लासरूम को तहस नहस कर दिया था। आयु के एक्सप्रेशंस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसके हाथ उसने कस लिए। उसके पीछे कदमों की आहट आ रही थी। यू ट्रांसफर चांद, रेमो की आवाज धीमी हो गई। तुझे सच में अजीब से झिंगे जैसी शक्ल वाले लोगों से मिलने के लिए चुपके से निकलना बंद करना होगा। आयु ने सिर घुमाया। हयासाकी, तू यहाँ? लेकिन इससे पहले कि आयु अपनी बात पूरी कर पाती, के की आवाज हवा में गूंज उठी, बिल्कुल क्रूअल और लाउड। परफेक्ट, ये भी यही है, अब और भी मजा आएगा। छत पर तेज हवा का झोंका आया। एटमॉस्फेयर में टेंशन और भी बढ़ गई। रेमो ने उन दोनों को देखा। अचानक उसे रियलाइज हुआ कि वह क्लास के फन बैंटर से कई बड़ी चीज में फंस गया है। और फिर के ने अपने जेब से एक फोल्ड की हुई फोटो निकाली और उसे आयु के पैरों में फेंक दिया। ये देखकर रेमो की आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या बकवास है? वो बड़बड़ाया। फोटो में आयु स्माइल कर रही थी, एक रियल जेन्युइन स्माइल। उसके चारों ओर एक अलग स्कूल के क्लासमेट्स थे, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो।
जल्द ही मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में।